मैं अपने कुनबे की इकलौती बहू हूँ जिसने घूंघट और घर की दहलीज से आगे निकलकर डिजिटल दुनिया को चुना है। मुझे किसी की बहू या बेटी कहलाने से बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ, मैं ऐसी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ जिससे लोग मुझे मेरे नाम से जाने। अभी इतनी मशहूर तो नहीं हूँ कि हर कोई मुझे देखे, पर यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे लोग देखते ही पहचान जाएंगे। अगर आप लोग मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। तो जी, आज गांव के देसी चूल्हे में पक रही है आलू और गोभी की सब्जी। और देखो, ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने ली है, उनको क्लिप लेना नहीं आता। मैं बोल रही थी सब्जी को भी जूम करो और मुझे भी दिखाओ। मैं बहू तो हूँ हरियाणा की, लेकिन मैं बेटी हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ, तो हमारे यहाँ चावल ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी। तो कम से कम 6 महीने तक मेरी ननद ने मुझे सिखाया था रोटी बनाना, तब जाकर आज मुझसे परफेक्ट गोल रोटी बनती है। मैं देवांश को कभी अकेला नहीं छोड़ती, जब भी वो जहाँ भी खेलता रहता है मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। देखो, अभी मशीन चला रही है और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि झाड़ू लगाते लगाते भी पसीना आने लगता है। मन करता है पंखा चलाऊं, पर पंखा चलाने से सारे ये कचरे तो उड़ जाएंगे। लो चली मैं अपने बर्तनों की बारात लेके। तो जी, सिंक मैंने इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि अब हमारे टूटी का पानी खत्म हो गया है और मुझे बाहर धोना था। गर्मी इतनी तेज हो रही थी कि बार क्या करूं, धोना तो है ही बर्तन बाहर। फिर मैंने तासने में डाल दिया था और गाना चल रहा, इसलिए नाच रही थी मैं यहाँ पे। बाहर बैठ के मम्मी और मैंने दोनों ने धो दिए थे बर्तन। मम्मी ने मांजे और मैंने धो दिए। देवांश के लिए लगा दिया था उसका पसंदीदा गाने, ये एक मोटा हाथी वाला, और ये लेट के आराम से देख रहा था। इतना मैं काम कर लूंगी। और जी, हम सो के उठ गया था। मम्मी यहाँ नेल्स काट रही है और देवांश वहाँ पे खेल रहा है, कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है। अब आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। ये मेरी नंद के यहाँ से आया था ना बेली, इसमें थे ये 6 डब्बे थे, जिसमें 3 डब्बे थे रसगुल्ले के और 3 डब्बे थे लड्डुओं के। तो ऊपर के 3 में थे रसगुल्ले जो मेरी मम्मी सबके यहाँ बांट आई। मतलब मम्मी सोच रही थी कि सब में रसगुल्ले ही होंगे, लेकिन धोखा हो गया हमारे साथ। तो रसगुल्ले तो बट गए और ये 3 डब्बे लड्डू के रह गए। देवांशु को खिला रही है उसकी दादी यहाँ पे बैठ के। देखो कितना मस्ती करते हैं ये दोनों। गेहूं हमने ये खरीदी थी खाने के लिए, लेकिन ये कच्ची है इसलिए इसको धूप में सुखा रहे हैं ताकि ये पक जाए। और धूप इतना तेज हो रहा है ना कि आदमी ही पक जाए इसमें। तो गर्मी चाहे कितनी ही तेज कर लो, लेकिन हम चाय पीना नहीं छोड़ सकते। कौन कौन है चाय लवर जो कितनी गर्मी पड़ जाए लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते? कमेंट बॉक्स में आना जरा। बस आपका साथ और आशीर्वाद बना रहे। वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करना ना भूलना।